वेलकम स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि काफ़ी बार आपके रेलवे एग्जाम में रिपीट हुए हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अपकमिंग एग्जाम, जैसे आपके एनटीपीसी वगैरह एग्जाम जो हो गए उनके लिए आपका ये वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए रेड कलर के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आपका ऑप्शन भी हो जाएगा मार्च 1905 में। जो भारतीय बोर्ड की स्थापना है वो मार्च 1905 में हुई थी। और कब की गई थी? तो कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी रेलवे बोर्ड की। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1950 में। तो भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण है वह 1950 में किया गया था। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि पहला रेल अधिवेशन कब किया गया था? तो वो आपका किया गया था 1890 में पहला रेल अधिवेशन किया गया था। और रेलवे बोर्ड की अगर स्थापना पूछेगा तो वो आपका 1905, ठीक है। और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण अगर पूछेगा तो उसका आपका 1950 हो जाएगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। पहला रेल अधिवेशन 1890, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 और भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण अगर पूछता है तो 1950। ये तीनों आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। अब यहीं से क्वेश्चन आपका बनता है कि पहली रेल जो है कब चली थी? तो पहली रेल आपकी 16 अप्रैल 1853 में जो है पहली रेल चली थी, ध्यान रखिएगा। और ये आपकी मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी और इस ट्रेन ने जो है 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कितनी दूरी तय की गई थी पहली ट्रेन से? तो 34 किलोमीटर की आपकी दूरी तय की गई थी। और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। चलिए अगला देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। जो भारत में आपकी सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो ट्रेन चली थी वो आपकी कौन सी चली थी? ब्लैक ब्यूटी। और 16 अप्रैल 1853 में चली थी, अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगला है, भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का क्या नाम था? तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डेक्कन क्वीन, जो आपकी भारत की प्रथम बिजली चालित ट्रेन थी, ठीक है, डेक्कन क्वीन। और ये कब चली थी? तो 3 फरवरी 1925 में ये ट्रेन आपकी चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? तो मुंबई से कुर्ला के बीच में ये ट्रेन चली थी। साथ ही साथ इस ट्रेन को जो है दक्कन की रानी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो डेक्कन क्वीन है इस ट्रेन को जो है दक्कन की रानी नाम से भी बुलाया जाता है। चलिए अगला है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का क्या नाम है? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। ये आपकी जो है असम में चलने वाली ट्रेन है और ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। और ये ट्रेन जो है इसने दूरी तय की गई थी 4263, इस ट्रेन द्वारा जो है दूरी तय की गई थी, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको ये 4286 भी लिखा दिख जाएगा, तो 4263, और कहीं पर आपको किसी बुक में आपको 4286 भी लिखा देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेनें चलती हैं? तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, थार एक्सप्रेस भी चलती थी और समझौता एक्सप्रेस भी चलती थी, लेकिन वर्तमान में इन दोनों ही ट्रेनों की जो है सेवाएं बंद हैं, ठीक है, रद्द कर दी गई। वर्तमान में इनकी दोनों ही ट्रेनों की जो सेवाएं रद्द हैं। अगला है, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है वो आपकी मैत्री एक्सप्रेस और आपकी बंधन एक्सप्रेस, ये दोनों ही आपकी भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेनें हैं। अगला है,
भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा आसफ अली। ये भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। और अगर बात की जाए इनका कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल जो है 2 सितंबर 1986 से 14 अगस्त 1947 तक रहा है। ठीक है, तो इनका कार्यकाल भी पूछ दिया जाता है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री का कार्यकाल क्या रहा है, तो 2 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक इनका कार्यकाल रहा है। और अगर बात करें कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो वो आपके जॉन मथाई थे। ठीक है, कौन थे? जॉन मथाई आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। इनका कार्यकाल जो है 19 अगस्त 1947 से 22 सितंबर 1948 तक रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनका कार्यकाल जो है 19 अगस्त 1947 से लेकर 22 सितंबर 1948 तक इनका कार्यकाल रहा है। किसका? जॉन मथाई का, ध्यान रखिएगा। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी, तो आपकी ममता बनर्जी जो हैं भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री आपकी ममता बनर्जी थी। और आपके जो हैं जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। अगला है, भारत का प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मथाई थे। अगला है, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो इसका आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पीर पांजाल सुरंग। इसे ही बनिहाल रेलवे सुरंग कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसी सुरंग को जो है बनिहाल रेलवे सुरंग कहा जाता है। इसकी लंबाई जो है 11.215 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी लंबाई याद रखिएगा। और यह सुरंग जो है जम्मू कश्मीर के बनिहाल से हिमालय के पीर पांजाल तक चलती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे पीर पांजाल सुरंग भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला है, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहाँ बनी है? तो इसका आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, जिसकी लंबाई आपकी 6.6 किलोमीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, 6.6 किलोमीटर है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुगल सराय रेलवे स्टेशन, जो आपका यूपी में है। और इसका नाम जो है बदलकर आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन रखा है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन इसका नाम रखा गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन ए, गोरखपुर जंक्शन जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इनफैक्ट भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का ये सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है पूरे विश्व का। और ये कितना लंबा है? इसकी लंबाई जो है आपकी 1366.33 मीटर है इसकी लंबाई। तो इसकी लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि गोरखपुर जंक्शन रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई आपकी 1366.33 मीटर है। अगला है, भारत की वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो इसका आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेन 18, जिसे वंदे भारत एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसकी स्पीड की बात की जाए तो 160 किलोमीटर जो है इसकी स्पीड है, 160 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। और ये भारत की पहली बिना इंजन वाली ट्रेन है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 18 है। जो भारतीय रेलवे के जोन है वो 18 जोन है। और जो 18वें जोन का नाम है वो दक्षिण तट रेलवे है, और इसे जो है 2019 में जोड़ा गया था। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है वो विशाखापट्टनम में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 18वें जोन का नाम क्या है? तो दक्षिण तट रेलवे, दक्षिण तट। ठीक है, दक्षिण तट रेलवे इसका 18वें जोन का नाम है, और इसे 2019 में जोड़ा गया था। ठीक है, और इसका अगर हेड क्वार्टर पूछा जाए तो इसका जो है हेड क्वार्टर वो विशाखापट्टनम में है। ये आपको याद रखने हैं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय रेल दिवस जो है आपका 16 अप्रैल को मनाया जाता है, और 10 से
16 के बीच आपका 10 से 16 अप्रैल के बीच आपका रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 8 मार्च को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 10 अप्रैल को जो है आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो इन सब को भी जो है ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसके अलावा भी और भी क्लासेस हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो सारे ही क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उन सभी क्लासेस को जो है देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।